उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रेस अब एक्सप्रेसवे पर आ गई है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये रास्ता जीत की तरफ जाता है। इससे पहले मायावती और अखिलेश यादव ने भी फर्राटा भरते एक्सप्रेसवे पर दांव लगाया था, लेकिन जनता ने उन्हें फिर से सत्ता नहीं सौंपी। यूपी में एक्सप्रेस पर सियासी रेस शुरू हो गई है। करीब एक महीने पहले 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। योगी सरकार में ये चौथा एक्सप्रेसवे है। अगर एक्सप्रेसवे के रास्ते वोटों की गणित बिठाएं, तो चारों एक्सप्रेसवे 32 जिलों को कवर करते हैं और इन जिलों में 177 सीटें हैं। मसलन मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 76 विधानसभा सीटों को कवर करेगा। लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 9 जिले आते हैं। यहाँ 55 विधानसभा क्षेत्र हैं। आगरा से चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये 7 जिलों से गुजरेगा, जिसमें 19 विधानसभा क्षेत्र हैं। योगी सरकार इस एक्सप्रेसवे का जल्द उद्घाटन करना चाहती है। गोरखपुर से आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 जिलों के 27 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का भी अभी उद्घाटन होना है। अगर एक्सप्रेसवे से वोटों को लिंक करे तो बीजेपी इस रास्ते 172 सीटों पर जीत का दावा कर सकती है, लेकिन इतिहास बताता है कि एक्सप्रेसवे जीत की गारंटी नहीं है। इस पर फर्राटा भरकर चुनावी जंग नहीं जीती जाती। अखिलेश और मायावती भी एक्सप्रेसवे का चुनावी दाव चल चुके हैं, लेकिन आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे को जीत के रास्ते नहीं बना पाए। अब देखना यह है कि बीजेपी एक्सप्रेसवे पर कैसी रफ्तार पकड़ती है। गरीब को भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? अगर मोदी ये काम करता है तो ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? 30 लाख गरीबों को अपना पक्का घर मिल जाए, हमें उनके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उनके आशीर्वाद से हमें ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस ताकत से हम आपकी ज्यादा सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम जी जान से आपके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है। 2022 में भी इंतजार कर रही है। एक्सप्रेसवे जीत की गारंटी भले ना हो, लेकिन इस पर सियासी रेस खूब हो रही है। जीत से पहले ही विजय यात्रा निकाल रहे अखिलेश योगी के हर प्रोजेक्ट को पुराना बताकर हमला बोल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है, और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता को। यूपी में सियासी जंग जबरदस्त है। बीजेपी फिर से सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अंदाज वही आक्रामक है। वो चुन चुन कर विरोधियों को निशाना बना रहे हैं, हमलों की बौछार कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया।
दिसंबर में अब तक प्रधानमंत्री 3 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। आज भी उनका प्रोग्राम है। अगले 10 दिन में 3 बार यहाँ पहुँचेंगे। 18 दिसंबर यानी आज पीएम मोदी शाहजहांपुर में होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में होंगे। 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एक बार फिर दौरा करेंगे। 28 दिसंबर को कानपुर दौरे की तैयारी है, जहां मेट्रो परियोजना का लोकार्पण होगा। यूपी के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। यहाँ लगातार 2 बार कोई सीएम नहीं बन पाया है और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।